वे विशाल सिंह एक दिन घर से निकला, सोचा कि गुरुदेव के दर्शन करके जाऊं मैं मार्कंडेय हाल में जाऊं। इसका दोस्त भी साथ में था, उसको कहा चलो गुरुदेव के दर्शन करके आते हैं। दोस्त दिल्ली का था, एकदम मॉडर्न टाइप का लड़का। वो कहता है कि मैं तो सलमान खान का नया पिक्चर लगा है उसी में जाऊंगा। इसमें जाऊंगा। वो अपनी जिद्दी में पूरा पक्का है ना, ये अपनी जिद्दी में ये इधर पहुंच गया अपने दरबार में, यहाँ बैठा है। और इसका दोस्त कहाँ पहुंच गया? कहाँ पहुंच गया? पिक्चर में पहुंच गया। अब वो पिक्चर में जाके बैठा है। सलमान खान मंदिर जा रहा है, बजरंगी भाईजान। क्या बजरंगी क्या पिक्चर? बजरंगी भाईजान। सही है जी भगवान, तू बिल्कुल जानकार है। बजरंगी भाईजान पिक्चर में गया। अब उसमें वो मंदिर जा रहा है। बजरंगी भाईजान में सलमान खान मंदिर जाता है ना, मंदिर जा रहा है। तो देखते देखते इसके दोस्त को लगा अरे सलमान खान ही मंदिर जा रहा है, मेरे दोस्त ने मंदिर बुलाया, गुरुदेव के पास बुलाया, मैं वहाँ नहीं गया, यहाँ आ गया। अरे मूर्ख हूँ मैं। मन में गुस्सा आया खुद के प्रति, रोते रोते आंख बंद करके वहीं बैठे बैठे गुरुदेव और मंदिर का ध्यान करने लगा। क्या करने लगा? और इधर विशाल सिंह आके यहाँ बैठ गया। यहाँ बैठे बैठे मुझे भी देख रहा है, भगवान को भी देख रहा है, कथा व्यास को भी देख रहा, लेकिन मन में आ रहा है कि सलमान खान पिक्चर में कैसा एक्टिंग करता होगा, उसकी बॉडी कैसी बनी होगी, उसका कैसा रूप दिखता होगा। यहाँ बैठे बैठे दिमाग कहाँ जा रहा है? शरीर कहाँ है? मन कहाँ है? पिक्चर हॉल में। और उसके दोस्त का शरीर कहाँ है? मन कहाँ है? कौन श्रेष्ठ है बताइए? मन कथा में इससे मालूम पड़ता है कि शरीर कहीं उपस्थित होने से बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। मन जहाँ होता है वही पूर्ण फल लाके देता है। जय जय गुरुदेव। यही मानसिक पूजाओं की महिमा है। क्योंकि हम मंदिर में पूजा पेटी लेके जाएं, पूजा सामग्री लेके भी जाएं, मन मंदिर में पूजा सामग्री के साथ भगवान में ही लगा रहेगा कि बाहर छोड़े हुए चप्पल में लगा हुआ का क्या, कौन सी गारंटी है भाई? इसलिए मानसिक पूजा की महिमा है। मानसिक पूजा में मन प्रभु के चरण में होता है, भले ही उसमें कोई वस्तु हो न हो, चीज हो न हो। प्रभु कहते हैं कि जिसने मन मेरे चरण में लगा दिया उसके लिए मैं सब कुछ करता हूँ। एक बार वशिष्ठ ऋषि किसी काम से किसी नदी किनारे गए थे। नदी किनारे उनको देखते ही दो स्त्रियों ने देखा कि स्वयं वशिष्ठ ऋषि आए हैं। सप्त ऋषियों में एक बहुत बड़े महिमाधारी वशिष्ठ ऋषि की महिमा को तो रामचंद्र चक्रवर्ती भगवान राम भी चरण में झुक झुक के नमन करके स्वीकार करते हैं। ऐसे वशिष्ठ ऋषि अनायास मिल गए हो तो क्या आनंद नहीं आएगा? तो दोनों स्त्रियों ने कहा महाराज थोड़ा हमारा भोजन ग्रहण कीजिए। वशिष्ठ ऋषि ने कहा ठीक है भाई, क्या है? रोटी सब्जी दाल चावल है। महाराज गरीब स्त्रियां हैं, रोटी सब्जी है, ठीक है। वशिष्ठ ऋषि ने एक पत्तल लगा के वहाँ बैठ के आराम से रोटी सब्जी दाल चावल आहार लिया। फिर हाथ आचमन करके हाथ पैर शुद्ध करके निकल के चलने लगे। इन स्त्रियों को भी नदी के उस तरफ जाना था, इतने में जोर से बाढ़ आ गया, उस तरफ जा नहीं पा रही है। इन स्त्रियों को मालूम था कि वशिष्ठ ऋषि बहुत सिद्धिधारी हैं। तुरंत उनको हाथ जोड़ के बोलने लगी कि मुनि महाराज थोड़ा हम उस तरफ चले जाएं, ऐसा कुछ कृपा करो, आपके पास बहुत मंत्र सिद्धि है। अभी इतनी बाढ़ आ गई, हम नहीं पहुंचेंगे तो अंधेरा हो जाएगा, हमारे बच्चे हमारी इंतजार करेंगे, हमको पहुंचना जरूरी है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा ऐसा? ठीक है करता हूँ। ऐसा बोल के वशिष्ठ ऋषि ने आकाश को देखा और बोला प्रभु आज मैंने कोई आहार नहीं लिया हो, मैं भूखा रहा हो, ये सत्य है, तो ये दोनों बहन पानी पर चल के उस तरफ पहुंच जाए।
अभी दोनों पानी पर चलने लगी, पानी में बिल्कुल डूब नहीं रही है, बराबर चल के उस तरफ पहुंच गई। पहुंचने के बाद कहती है, वाह रे वशिष्ठ ऋषि तो झूठे हैं ही, लेकिन भगवान भी बहरे हैं। हमारे ही हाथ से भोजन लेके खाए, मजे से ठोका माल, और ऊपर से कहते हैं कि भूखे हैं तो पहुंच जाएं पानी पर। अब काहे के भूखे, हमारे हाथ से खाना लिया खाया और बोल रहे हैं कि आज मैं भूखा रहा, ये सत्य है तो ये पानी पर चलें। चलो यही झूठे हैं, भगवान को भी क्या दिखता नहीं है, हमको पानी पर चला दिया भगवान ने। जब उस तरफ पहुंची, वशिष्ठ ऋषि भी पहुंच गए। उनको बोलती है, महाराज एक संशय आ रहा है, आपने झूठ क्यों बोला कि मैं पानी पर नहीं चला हूं तो ये चलें पानी पर, ये मैं भोजन नहीं किया हूं तो ये पानी पर चलें। आप तो हमारे हाथ से ही आज भोजन लेके खाए हैं। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, बहनों मैंने शरीर से भोजन किया यही आपने देखा, लेकिन मेरे मन से मैंने संकल्प किया कि ये भोजन मेरे शरीर में तो जा रहा है, लेकिन मैं ये मेरे लिए नहीं खा रहा हूँ, मेरे अंदर बैठे हुए राम को कौवा दे रहा हूँ, उनको खिला रहा हूँ, ये मेरा खाना नहीं है। मैंने मन से मेरे राम को खिलाया है, मुझे नहीं खाना था। वो गया तो मेरे शरीर में है, लेकिन मैंने मन से सोचा कि ये किसको खिला रहा हूँ, तो मेरे मन की भावना की शक्ति उस आहार को लेते हुए भी आज मुझे तपस्या का फल मिला है, आज व्रत का फल मुझे मिला। क्या मिला है? व्रत का फल। देखो इतनी मन की शक्ति है, पेट में रोटी डालते हुए भी मन से समझ लो कि ये रोटी मेरी नहीं है, मेरे हृदय में बैठे हुए भगवान के लिए भोग चढ़ा रहा हूँ। ये भाव करने मात्र से वशिष्ठ ऋषि को व्रत का फल मिल गया खाना खाते हुए भी। तो आप यहाँ बैठ के मानसिक पूजा करोगे तो आपके मन की भक्ति का फल कितना मिलेगा, आप ही सोच लो। आपके जिंदगी सफल नहीं हो जाएंगे। हो जाएगी सफल भगवान।